हेलो, वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर 10। खालिद आइड्रिस को कहता है कि सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आइड्रिस कहती है तो तुम्हारा मतलब क्या है? खालिद कहता है ये सच है कि उस वक्त जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने सिर्फ ऐसे ही तुमसे शादी नहीं कर ली थी। उस वक्त सिर्फ तुम ही थी जिसे मैं चाहता था। खालिद को अपने वारिस के लिए किसी से शादी करनी ही थी, तो उसके लिए ऑलरेडी ही एक लड़की को ढूंढ लिया गया था और वो थी आइड्रिस। खालिद आइड्रिस की फ़ोटो देख के कहता है कि उसे देख के तो लगता है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन असलियत में तो आइड्रिस की फैमिली ने ही खालिद के सामने प्रस्ताव रखा था कि वो आइड्रिस से शादी कर ले। तो खालिद सोचता है कि क्या वो अपनी फैमिली के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रही है। फिर उसके बाद एंगेजमेंट और बाकी सब रस्में छोड़ के सीधा उसकी अरेंज मैरिज ही कर दी गई। शादी के दिन ही खालिद ने पहली बार आइड्रिस को देखा था और खालिद ने नोटिस किया कि शादी के दिन आइड्रिस बहुत ज़्यादा डर रही थी। जब प्रिस्ट ने आइड्रिस को पूछा तब भी वो बहुत ज़्यादा ही डरती हुई जवाब दे रही थी और उस वक्त भी आइड्रिस ने पॉजिटिवली जवाब दिया, तो तब जाके खालिद को चैन मिला। फिर जब वो बेड चैम्बर में गया तभी उसने देखा कि आइड्रिस बहुत ज़्यादा डर रही है। तो खालिद सोचता है कि वो इतनी ज़्यादा काँप रही है तो मुझे नहीं लगता कि हम साथ में रात बिता पाएंगे। जब वो सो जाएगी उसके बाद मैं आऊँगा। लेकिन तब आइड्रिस ने उसे रोक लिया था कि प्लीज़ रुकिए, अगर सबको पता चल गया कि हमने हमारी वेडिंग नाइट साथ में नहीं बिताई है तो आपकी बीवी के तौर पे मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो फिर खालिद ने कहा था कि फ़ाइन, अब जबकि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे ये करना ही होगा। और तभी उसने आइड्रिस के हाथ में वो चोट का निशान देख लिया था जो उसने अपना हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली स्क्वीज़ करने की वजह से बना था। खालिद सोचता है कि चोट का निशान क्या वो मेरी वजह से हुआ है? उसे इसकी वजह से ज़रूर ही दर्द हो रहा होगा, लेकिन हमारे बीच तो एक बिजनेस एग्रीमेंट हुआ है, हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद खालिद कुछ और ही फील करने लगा और वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आइड्रिस की वजह से। आइड्रिस उसकी बहुत केयर करती थी। जब एक बार खालिद बहुत ही ठंड में बाहर जा रहा था तब आइड्रिस ने उसे अपने साथ मैजिक स्टोन ले जाने को कहा था कि जिससे उसे गर्मी मिलती रहे। शुरुआत में तो खालिद को शक हुआ कि वो इतना काइंड क्यों बन रही है, और जब खालिद वापस आया तब उसकी थकान मिटाने के लिए आइड्रिस ने उसके लिए चाय बना के दी। वो चाय उसके होम टाउन की स्पेशलिटी थी जो थकान मिटाने में हेल्पफुल होती है। तो तब खालिद ने यह सोचा था कि क्या उसने चाय में जहर मिलाया होगा। आइड्रिस तो उस वक्त एक गुड वाइफ बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन खालिद जैसा आदमी जिसके ऊपर असैसिन का खतरा मंडराता रहता है वो आइड्रिस के काइंड हार्ट पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर खालिद ने उसकी बनाई हुई चाय पी ही ली। चाय बहुत ही गर्म थी लेकिन साथ में वो बहुत स्वीट भी थी और खालिद को ये भी रियलाइज हो गया कि उसमें जहर नहीं था। और फिर उसके बाद वो आइड्रिस के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता था। उसको फिर रियलाइज हुआ कि वो आइड्रिस पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा है। और फिर अनकॉन्शियसली खालिद उस सारी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने लगा जो आइड्रिस ने की थी। खालिद ने एक बार देखा था कि आइड्रिस एल्जा के बारे में केयर कर रही थी कि एल्जा तुम आज बीमार लग रही हो। एल्जा को उस वक्त थोड़ा कोल्ड हो गया था, तो तब आइड्रिस एल्जा को डॉक्टर के पास ले गई थी। आइड्रिस खालिद के जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। खालिद को उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और उसे आइड्रिस से प्यार हो गया। बाकी सब लोग उसे एक मॉन्स्टर के रूप में देखते थे, लेकिन सिर्फ आइड्रिस ही एक थी जो खालिद को एक इंसान की तरह ट्रीट करती थी। आइड्रिस को जब खाना डिलीशियस लगता था तो तब वो खालिद से भी पूछती थी कि आप भी खाइए। खालिद को आइड्रिस से प्यार हो गया था। उसकी आवाज़ खालिद के कानों में स्वीट म्यूजिक जैसी उसे लगती थी। वो उसकी सारी छोटी छोटी बातों पे अटेंशन देता था। उसकी फीलिंग्स आइड्रिस के लिए बहुत सिंसियर थी, लेकिन खालिद उससे क्लमसी वे में ही उसे एक्सप्रेस कर पाता था। फिर जब उसे पता चला कि आइड्रिस को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो फिर खालिद ने पूरे कासल के आसपास फ्लावर्स प्लांट करवा दिए, क्योंकि आइड्रिस को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते थे। उसने रूखा सूखा गार्डन फूलों से भर दिया, लेकिन आइड्रिस को लगता था कि ये फूल मेरे लिए नहीं है। उसे लगता था कि ये गार्डन मेरा नहीं है, तो फिर उसने गार्डन में आना बंद कर दिया। एक बार दरवाजे की सील पे फिसलने से आइड्रिस के हील पे चोट लग गई थी, तो तब खालिद ने तुरंत ही ऑर्डर दे दिया कि कासल के सारे दरवाजों को चेक किया जाए। उसे आइड्रिस की इंजरी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो वो पर्सनली आइड्रिस को विजिट करने गया था। लेकिन उसने तब नॉर्मली ही पूछा था कि तुम्हारा एंकल कैसा है। आइड्रिस कहती है कि वो ठीक है, शुरुआत से ही मुझे इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। खालिद उसे पूछता है कि तो तुम्हें हाई हील्स पहनना अच्छा लगता है। आइड्रिस कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो सब नोबल लेडीज पहनती है इसीलिए मैं इसे पहनती हूँ। खालिद वापस जाने लगा और कहता है कि कितनी पॉइंटलेस बात है, अगर तुम उसे पहन के फिसलती ही रहोगी तो फिर उसे पहनना बंद कर दो। आइड्रिस कहती है कि आई एम सॉरी, इस तरह से गिरकर मेरा आपको एम्बेरस करने का कोई इरादा नहीं था। ये मेरी गलती थी कि मैं केयरलेस हूँ, ऐसा फिर कभी नहीं होगा।
खालिद थोड़ी देर ऐसे ही रहा और फिर चाहते हुए कहता गया कि जैसा चाहती हो वैसे रहो। खालिद को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आइड्रिस हर रोज़ पार्टी देती रहे। अगर आइड्रिस हर रोज़ कैरियज भर के ज्वेलरीज और कपड़े खरीद के लाए उसे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके पास बहुत सारे पैसे थे और पैसे के लिए वो काम करने के लिए भी रेडी था। उसकी सिंपली बस यही विश थी कि आइड्रिस को जिस तरह से लाइफ जीनी हो वैसे वो जिए। लेकिन आइड्रिस वही चीज़ें खरीदती थी जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी और ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती थी। एक दिन खालिद ने उसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें जो करना है वो करो। आइड्रिस पूछती है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी है। खालिद ने तुरंत ही पूछ लिया कि क्या। तो आइड्रिस डर गए और अपना सर झुका के कहती है कि नहीं कुछ नहीं। खालिद अपने हाथ को क्लेंच करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी अपने घर की याद आए तो मुझे बता देना, हम दोनों साथ में एम्पायर जाएंगे। खालिद कलीस में रूल करता है और आइड्रिस के फादर ड्यूक बेट्राइस वो एम्पायर के नोबलमैन है। तो खालिद आइड्रिस से पूछ रहा है कि अगर तुम्हें तुम्हारे घर की याद आ रही है तो मैं तुम्हारे साथ एम्पायर चलूँगा। लेकिन पता नहीं आइड्रिस बहुत ही ज़्यादा डरने लगी कि नहीं, मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खालिद साय करता है और सोचता है कि क्या सच में आइड्रिस मुझे अपनी क्लोज नहीं आने देना चाहती है। फिर आखिर में जैसा आइड्रिस चाहती थी वही खालिद ने तय किया कि वो आइड्रिस से दूर रहेगा। वो हर वक्त अपने काम में बिजी रहने लगा। लेकिन शुरू में आइड्रिस को देखने के लिए वो जानबूझ के उसके सामने से गुजरता था। फिर थोड़े वक्त बाद उसने ये भी करना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि यही तो आइड्रिस चाहती थी। उसने तय किया कि वो उसे अकेला छोड़ देगा। एक दिन वो एज यूजुअली काम कर रहा था। उसने सेंस किया कि अचानक से आइड्रिस की एनर्जी बहुत ही तेजी से गायब हो रही है। उसकी जान गले तक आ गई। वो भागता हुआ जहाँ पे आइड्रिस थी वहाँ पे जाने लगा। वो देखता है कि आइड्रिस बहुत ही ज़्यादा घायल है। वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और कहा कि आइड्रिस, तुमसे फिर मिलूंगा, नेक्स्ट टाइम तुम ज़रूर ही मुझ पर भरोसा कर पाऊंगी। और उसने अपनी स्वॉर्ड से आइड्रिस को स्टैब कर दिया। जब आइड्रिस मर गई तब वो रोने लगा और वो सोचने लगा कि मैं सारा वक्त पीछे कर दूंगा, मैं शुरुआत से नई शुरुआत करूंगा, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। तो अब पास्ट की बात खत्म होती है, प्रेजेंट का सीन आता है। आइड्रिस खालिद से पूछती है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं एक मॉन्स्टर के साथ शादी करके रिग्रेट फील कर रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आज से तुम मुझसे दूर रहने लगो तो क्या तुम पास्ट की तरह ही मुझसे दूर चले जाओगे। खालिद कहता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम जो चाहोगी वही मैं करूँगा। अगर तुम पावर चाहती हो मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूँ। अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहती हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही करूँगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं रिबेलिंग भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं मेरे अंकल का सर काट के तुम्हें राजगद्दी ऑफर कर सकता हूँ। आइड्रिस कहती है मुझे वो नहीं चाहिए। खालिद कहता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। आइड्रिस अपना सर नीचे किए हुए कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम एक मॉन्स्टर हो जो मेरे लिए काइंड हो तो फिर मुझे बस तुम ही चाहिए, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। और वो उसके सामने देख के मुस्कुराती हुई कहती है कि प्लीज़ खालिद मेरे साथ रहो, मुझे बस यही चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।